हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हमेशा की तरह मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। यह स्टोरी इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही यह एक मोरल स्टोरी है इसमें आप इंग्लिश सेंटेंसेस का यानी कि पूरी स्टोरी का हिंदी में मीनिंग देखेंगे। इसके साथ ही इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं यह एडवांस्ड लेवल के वर्ड्स हैं, इसे भी आप सीख पाएंगे विथ हिंदी मीनिंग्स एंड साथ ही आप रीडिंग स्किल भी सीखेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से कोई भी स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे या कोई भी पैराग्राफ को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द लायन एंड द माउस। लायन मतलब शेर एंड माउस मतलब चूहा। तो यह स्टोरी एक शेर और चूहा के बारे में है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और लास्ट में आप अपना सुझाव भी ज़रूर दें, क्योंकि आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक होता है यह मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इससे मुझे और भी हौसला मिलती है ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने का। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और जो साथ ही बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ माइटी लायन। माइटी का मतलब होता है ताकतवर। एक ताकतवर शेर लिव्ड इन अ लार्ज डेन। लिव्ड मतलब रहता था, लार्ज का अर्थ होता है बड़ा, डेन मतलब गुफा, बड़े गुफा में। इस सेंटेंस को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि एक बार की बात है, एक ताकतवर शेर एक बड़े गुफा में रहता था। इन दैट सेम डेन यानी उसी गुफा में लिव्ड अ स्मॉल माउस, एक छोटा चूहा रहता था। द डेन वॉज एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, यानी द डेन वॉज एनॉर्मस यानी वह गुफा विशाल था। बट लेकिन इट बिकेम डार्क, यह अंधेरा हो जाता था। एंड और डैम्प, डैम्प का अर्थ होता है नम यानी नमी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ड्यूरिंग मतलब दौरान, रेनी सीजन मतलब बरसात का दिन या बारिश का दिन। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि द डेन वॉज एनॉर्मस, गुफा बड़ा था, विशाल था, बट इट बिकेम डार्क एंड डैम्प ड्यूरिंग द रेनी सीजन, लेकिन यह बरसात के दिनों में नम हो जाता था और अंधेरा हो जाता था। वन डे, एक दिन, द लायन वॉज अस्लीप, शेर सोया हुआ था। मीनवाइल, इसी दौरान, द माउस वॉज रनिंग अराउंड, माउस यानी कि चूहा वह चारों ओर दौड़ रहा था। व्हेन ही एक्सीडेंटली एंटर्ड द लायंस नोस्ट्रिल। एक्सीडेंटली का मतलब होता है अकस्मात, अकस्मात यानी अचानक। एंटर्ड मतलब घुसा। नोस्ट्रिल का अर्थ होता है नाक का जो छेद होता है, तो उसे ही अंदर के भाग को नोस्ट्रिल कहते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि इसी दौरान चूहा चारों ओर दौड़ रहा था और वह अकस्मात ही शेर के नाक के अंदर घुस गया। द लायन वोक अप, शेर जग गया। एंड वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला। तो लायन यानी कि शेर जग गया
और वह आग बबूला था। ही हेल्ड मतलब पकड़ना, उसने पकड़ा द माउस यानी चूहे को, एंड रोड और गरजा, आई विल स्क्वीज यू टू डेथ। स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना, यानी मैं तुम्हें निचोड़ कर मार डालूंगा। इस सेंटेंस को हम लोग फिर से समझते हैं कि उसने चूहे को पकड़ा और गरजा, मैं तुम्हें निचोड़ कर मार डालूंगा। बट द माउस प्लीडेड विथ द लायन टू लेट हिम गो। लेकिन चूहा ने, प्लीडेड का अर्थ होता है निवेदन करना या प्रार्थना करना, तो चूहा ने निवेदन किया विथ द लायन यानी शेर से, टू लेट हिम गो उसे जाने देने के लिए। बिकॉज द लायन माइट नीड हिज हेल्प सम डे, क्योंकि शेर को उसके हेल्प की यानी मदद की किसी दिन ज़रूरत ज़रूर होगी। द लायन लाफ्ड बट लेट हिम गो, शेर हंसा लेकिन उसे जाने दिया। वन डे एक दिन, द लायन वॉज चेसिंग अ डियर, एक दिन शेर डियर यानी कि हिरन का पीछा कर रहा था। व्हेन ही फेल इनटू अ नेट, तभी वह एक जाल में फंस गया। सेट अप बाय अ हंटर, जो कि एक शिकारी के द्वारा बिछाया गया था। ऑन हियरिंग द लायन रोर, शेर के गरजने की आवाज़ सुनकर द माउस रेन टू हेल्प द लायन, चूहा शेर की मदद करने के लिए भागा यानी दौड़ा। ही बिट द नेट, उसने जाल को काट दिया। एंड फ्रीड द लायन, और शेर को आज़ाद कर दिया। द लायन वॉज ग्रेटफुल टू द माउस, ग्रेटफुल का अर्थ होता है आभारी, तो शेर चूहे के प्रति आभारी था। मोरल ऑफ द स्टोरी इज बी काइंड टू एवरीवन, काइंड मतलब दयालु, एवरीवन मतलब सभी। तो इसका अर्थ हुआ कि हमें सभी के प्रति दयालु होना चाहिए। यू नेवर नो यानी आपको ये कभी नहीं पता होता है, हुज हेल्प यू माइट नीड, कि आपको किसकी कब ज़रूरत पड़ जाए। तो यह स्टोरी था, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका एक वैल्यूएबल फीडबैक ही मेरे हिम्मत को बढ़ाता है और भी आगे इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरीज़ लाने को। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।